Good morning, student. Stay home, stay safe. Now, this date I am discuss the new topic types of disabilities. अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट इज़ द डिसेबिलिटी, व्हाट इज़ द डिसऑर्डर, उसकी मीनिंग्स को हम लोगों ने समझा, उसके कॉन्सेप्ट को समझा। अब पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ ये कितनी प्रकार की होती है। मेनली देर आर 3 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़। फर्स्ट कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़, दूसरा है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ एंड तीसरा है फिजिकल डिसेबिलिटीज़। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़। Indeed, it is an neurological disorder that creates hindrance or obstruction for an individual to store, process and produce information. It means कि वास्तव में ये एक स्नायु तंत्र संबंधी विकार होता है जो व्यक्ति को सूचनाओं का भंडार करने, संशोधित करने व उत्पन्न करने के लिए रुकावट या अवरोध को उत्पन्न करता है। इट मीन्स कि आपका नर्वस सिस्टम जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो ठीक से यहाँ वर्क नहीं करते। इसकी वजह से क्या होता है, हमको जो हमारे संचार तंत्र है मीन्स सेंसरी ऑर्गन्स वो ठीक से वर्क नहीं करते, तो हम सूचनाओं का आदान प्रदान मीन्स इंफॉर्मेशन ठीक से डिलीवर्ड नहीं कर पाते। इट मीन्स generally the individuals who have these types of disabilities usually have following symptoms. इनके अंदर जो सिम्टम्स होते हैं उसको हम जान सकते हैं कि ये लोग क्या करते हैं कि दूसरे प्रकार की असमर्थताओं की तरह ऐसे असमर्थताओं वाले व्यक्ति की ओर केवल देखकर उसकी दशा का अनुमान नहीं लगा सकते। आप इनको देख के नहीं बता सकते कि ये क्या है, डिसेबिलिटीज़ पर्सन्स हैं। इनमें समानतः जिन व्यक्तियों को इस प्रकार की असमर्थता होती है उनमें निम्नलिखित लक्षण होते हैं। मीन्स जो सिम्टम्स होते हैं इस टाइप के डिसेबल्ड पर्सन्स में, उसमें पहला होता है मेमोरी डिसऑर्डर। एन इंडिविजुअल हु हैज़ आइडेंटिटी प्रॉब्लम्स आर डिफ़िकल्टी इन रिमेंबरिंग some things that he heard, said or saw some time ago. इट मीन्स इसमें मेमोरी डिसऑर्डर होता है, मीन्स स्मरण शक्ति विकार। मीन्स ये क्या करते हैं, ये एक व्यक्ति जिसको श्रवण संबंधी मीन्स सुनने में प्रॉब्लम होती है, हियरिंग प्रॉब्लम होती है, या उसने जो कुछ समय पूर्व सुनी हो कहीं या देखी है उसे उसके बारे में याद रखने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो स्मरण शक्ति विकार होता है। मीन्स मेमोरी डिसऑर्डर मीन्स जो कुछ आप सुनते हैं देखते हैं उसको याद रखने में डिफ़िकल्टीज जब होती है, इसको मेमोरी डिसऑर्डर बोलते हैं। हाइपर एक्टिविटी, एन इंडिविजुअल विथ cognitive disability may not have attention for a long period. He find it difficult to stay at one place. As a matter of fact, he usually lose concentration frequently. It means अति सक्रियता। हाइपर एक्टिविटी मीन्स अति सक्रियता। ज्ञान संबंधी मीन्स कॉग्निटिव या ज्ञानात्मक असमर्थता वाला व्यक्ति लंबी अवधि तक अपना ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं कर सकता, उसे एक स्थान पर ठहरने में मुश्किल होने लगती है। वास्तव में वह प्रायः अपनी एकाग्रता खोने लगता है। मीन्स जो कंसंट्रेशन होता है हाइपर एक्टिविटीज़ की वजह से वो खो देता है। मीन्स एक जगह पे वो इकट्ठा, उसका माइंड एक जगह पे सेट नहीं रह सकता। मीन्स उसका माइंड सेटरेट होता रहता है, फैलता रहता है, एक दूसरे से मीन्स चारों तरफ चलता रहता है। इसको हाइपर एक्टिविटीज़ बोलते हैं। इस तरह की जो डिसेबिलिटीज़ पर्सन्स के अंदर होती है। नेक्स्ट है डायस्लेक्सिया। एन इंडिविजुअल विथ कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में exhibit dyslexia. It means he many have difficult in writing, reading, speaking etc. डायलेक्सिया मीन्स पठन अक्षमता, मीन्स पढ़ने में कमी। ज्ञान संबंधी असमर्थता वाले व्यक्ति को पठन अक्षमता मीन्स वो पठन मीन्स स्टडी में उसको प्रॉब्लम होती है। इसका अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति को पढ़ने लिखने और बोलने में मुश्किल रहती है। मीन्स ये ठीक से पढ़ लिख नहीं पाते, बोलने में इनको प्रॉब्लम होती है। सेकंड आता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ मीन्स
बौद्धिक असमर्थता या अक्षमता। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज अ डिसेबिलिटी characterized by significant limitation both in intellectual functioning, resolving, reasoning, learning problems solving, and it adaptive behavior which covers a range of everyday social and practical skills. Indeed, this disability is related to the individual's though process, communication, money, learning, problem solving, and judgment. It also includes psychiatric disability, which is related to the individual's social disabilities such as behavior, emotion, and thinking. The intellectual disability being before the age of 18 years. It means जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ होती है इसमें व्यक्ति के बौद्धिक कार्यों में मीन्स तर्क शक्ति, मीन्स लॉजिकल प्रॉब्लम, लर्निंग प्रॉब्लम और प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या को सुलझाने में उसको प्रॉब्लम होती है। मीन्स वो अपने दिमाग का अच्छे से उपयोग नहीं कर पाता है। तो जो अब तो किसी का अच्छे से वो जवाब नहीं दे पाता, लॉजिकली आंसर नहीं कर पाता, लर्निंग प्रोसेस उसका स्लो होता है और कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो उसको वो सॉल्व नहीं कर पाता है। इसमें इसी को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ बोलते हैं। जनरली जो बौद्धिक असमर्थता या क्षमता 18 वर्ष की आयु में से पूर्व हो जाती है। मीन्स 18 साल से पहले ही ये क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है इस टाइप की डिसेबिलिटीज़। ओके, नेक्स्ट है फिजिकल डिसेबिलिटीज़। फिजिकल डिसेबिलिटीज़ मीन्स शारीरिक असमर्थता। A physical disabilities is an limitation on an individual's physically functioning mobility, dexterity of stamina, other impairments such as respiratory disorder, blindness, epilepsy, and sleep disorder, which limits other facts of daily life are also included in physical disabilities. Physical disabilities may either be motor deficiency, mobility impairment, or a sensory impairment. Motor deficiency is related to spinal cord, causing paralysis to some or all the limbs, that is hands and legs. It may also be related to brain damage, which may occur before birth, during as after birth, after a stroke. Sensory impairment is related to an individual's visual or hearing impairment. In simple words, a physical disability is one that affects a person's mobility or dexterity. It means जो शारीरिक असमर्थता होती है, व्यक्ति की शारीरिक क्रिया, गतिशीलता मीन्स मोबिलिटी, दक्षता या सहन क्षमता की कमी होती है। यह एक ऐसी असमर्थता जिसे समानतः देखा जा सकता है, मीन्स ये विजुअल डिसेबिलिटीज़ होती है। दूसरी अक्षमताओं मीन्स डिसेबिलिटीज़ या क्षतियों जैसे फेफड़े संबंधी विकार मीन्स आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम्स हो, अंधापन, ब्लाइंडनेस, मिर्गी व निद्रा संबंधी विकार जो दैनिक जीवन में के दूसरे पहलुओं को सीमित करते हैं, उन्हें भी शारीरिक असमर्थताओं में शामिल किया जाता है। शारीरिक जो असमर्थता या तो गति संबंधी कमी या फिर इंद्रिय संबंधी अक्षमता हो सकती है। एंड देन गति संबंधी कमी मेरुरज्जु मीन्स आपके स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम संबंधित होती है, जिससे कुछ अंगों या सारे अंगों का लकवा पैरालिसिस हो सकता है, जैसे हाथ और पैर आदि। या मस्तिष्क की छत से भी संबंधित हो सकती है, जो जन्म से पूर्व, जन्म के दौरान और जन्म के बाद भी घटित हो सकती है। इसके साथ साथ यह स्ट्रोक के बाद भी हो सकती है। आपके सेंसरी ऑर्गन्स मीन्स इंद्रिय संबंधी असमर्थता व्यक्ति की दृष्टि क्षति, विजुअल इम्पायरमेंट या श्रवण क्षति, हेयरिंग इम्पायरमेंट से संबंधित होती है। सरल शब्दों में शारीरिक असमर्थता वह असमर्थता होती है जो व्यक्ति की गतिशीलता या दक्षता को प्रभावित करती है। इट मीन्स फिजिकल डिसेबिलिटीज़ ये देख के ही पता चल जाती है, मीन्स दिखाई देती है, विजुअल होती है। और इसमें क्या होता है कि आप
किसी भी वर्क को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, उसमें असमर्थ होते हैं काम को करने के लिए, पूरी तरीके से दिखाई देना, इस टाइप की डिसेबिलिटीज़ के ये सिम्टम्स होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।